जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में है हौसला ज़रूरी, जीतने को सारा जहान बाकी है। जी हाँ किसान भाइयों, ऐसे ही लक्ष्य, ऐसे ही उद्देश्यों के साथ आगे बढ़े हमारे आज के कृषि के महानायक, जिनसे हम आपकी करवाएंगे आज मुलाकात। ये हैं डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, निदेशक काजरी, जिन्होंने खेती में नए नए अनुसंधान और नवाचार किए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि कई पुरस्कार भी जीते। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव का एक ही लक्ष्य था, कृषि की उन्नति हो और किसानों की भी उन्नति हो। लेकिन इसमें उन्हें कई कठिनाइयां आई और इनका जो विशेष लक्ष्य था वो था बाजरे की उन्नत खेती की जाए। इसके लिए उन्होंने कई अनुसंधान भी किए। किस तरीके से उन्होंने बाजरे की उन्नत खेती करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आइए आपको लिए चलते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, निदेशक काजरी से मिलवाने और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। कृषि के महानायक अर्थात ऐसे लोग जिन्होंने कृषि विकास में अपना अतुलनीय योगदान दिया, देश में किसानों के विकास के लिए प्रयास किए, साथ ही साथ कृषि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और देखते ही देखते बन गए कृषि के महानायक। आज के हमारे कृषि के महानायक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। देश में किसानों की स्थिति को सुधारने, कृषि विकास में अपना योगदान देने और ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय सेवा कार्य करने के लिए बन गए कृषि के महानायक। हम लगातार आपको कृषि के महानायकों से रूबरू करवा रहे हैं। आज हमारे कृषि के महानायक हैं जाने माने देश के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव फिलहाल काजरी जोधपुर के निदेशक हैं। इनका जीवन कृषि विकास और किसान विकास को समर्पित रहा। इन्होंने किसानों को ऊपर उठाने के लिए, किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो, कृषि विकास में किसान की सहभागिता बढ़े और किसान नए नए अनुसंधानों से रूबरू हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए। इसीलिए डॉक्टर ओम प्रकाश यादव बन गए कृषि के महानायक। हरियाणा प्रांत के रेवाड़ी ज़िले के छोटे से गांव में रहने की वजह से और किसान परिवार में ताल्लुक़ रखने की वजह से कृषि में रुचि शुरू से ही रही थी और जो पारिवारिक बैकग्राउंड का जो कृषि में ज्ञान का माध्यम जो बना था, उसको इंटरेस्ट को देखते हुए और मैट्रिकुलेशन में अच्छे मार्क्स आने की वजह से मेरा एडमिशन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में हुआ, जहाँ से मैंने बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी प्लांट ब्रीडिंग और पीएचडी प्लांट ब्रीडिंग तक की शिक्षा प्राप्त की। बैकग्राउंड और वहाँ पर जो एजुकेशन मुझे मिली कृषि विश्वविद्यालय में, उन दोनों की वजह से ऐसा मेरा मानना था कि अगर मैं कृषि वैज्ञानिक के रूप में अगर चयन होता है तो मैं शायद देश की पूरी और अच्छी किसानों की सेवा कर पाऊँगा। और सौभाग्यवश मेरा सिलेक्शन आईसीआर के एआरएस एग्ज़ाम में 1989 में हुआ। उसके बाद 1 साल की नार्म की ट्रेनिंग के बाद काजरी में मुझे वैज्ञानिक के तौर पर पोस्टिंग मिली। काजरी जोधपुर और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के में लगभग 20 वर्ष मुझे कार्य करने का मौका मिला और इस दौरान बाजरा और अन्य फसलों पर मुझे पौध प्रचनक के रूप में पहचान मिली और मेरे कार्य को काफ़ी जगह पर सराहा गया। इसी वजह से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पर्मनेंट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में
प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में 2010 में मेरा सिलेक्शन हुआ, जहां पर मैंने लगभग 3 वर्ष कार्य किया। उसके बाद भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में निदेशक के रूप में मेरा चयन होने के बाद लगभग 3.5 साल मैंने वहां पर निदेशक के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2015 के दिसंबर के महीने में मेरा चयन काजरी में निदेशक के रूप में हुआ, जहां पर मैंने पहले 20 साल सर्विस की थी और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस संस्थान में डायरेक्टर के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला, जिस संस्थान ने मेरे को यहाँ तक लाने में एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध होना और साथ ही कृषि कार्य इन्हें विरासत में मिला, तो इनकी रुचि बचपन से ही कृषि कार्यों में लगी रही है। कृषि कार्यों को इन्होंने अपने बचपन से ही देखा, सीखा और जाना, जिससे धीरे धीरे ये कृषि कार्यों में आगे बढ़ते गए। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग में पीएचडी की डिग्री ली। इनका रुझान कृषि शिक्षा में इतना था कि इनके कई शोध पत्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव नास फेलोशिप से भी नवाजे गए हैं, जो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज न्यू दिल्ली की संस्था है। साथ ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से इनका प्रत्यक्ष जुड़ाव रहा है। देश भर में बाजरा पर अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा डॉक्टर ओम प्रकाश यादव का। बाजरा पौध प्रजनक के रूप में देश भर में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। कृषि विकास में इनकी बढ़ती भूमिका को देखते हुए इन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कृषि संस्थाओं से भी सम्मानित किया जा चुका है। कृषि शिक्षा और कई अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलनों में शिरकत करने के लिए इन्हें विदेश यात्रा पर भी जाने का अवसर मिला। 2004 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई 4थी इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस में इन्होंने अपना व्याख्यान दिया। 2006 में इन्होंने फ्रांस में एक कार्यशाला में भाग लिया, जो आधारित थी जल संरक्षण पर। 2009 में इन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई 14वीं ऑस्ट्रेलियन प्लांट ब्रीडिंग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इन यात्राओं का मकसद था कृषि विकास में और अधिक ज्ञान प्राप्त करना। निदेशक काजरी से पूर्व डॉक्टर ओम प्रकाश यादव कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जहां इनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। आप एक प्लांट ब्रीडिंग वैज्ञानिक के तौर पे नार्म हैदराबाद में रहे। उसके बाद आप वैज्ञानिक के रूप में काजरी जोधपुर में भी सेवाएं दे चुके हैं। काजरी जोधपुर में आप सीनियर साइंटिस्ट के पद पर रहे और साथ ही प्रधान वैज्ञानिक के पद पर भी रहे। यहाँ के वैज्ञानिक निरंतर डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की बात करते हैं, तो इन रीजन्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ जो लोकल क्रॉप्स हैं, उन लोकल क्रॉप्स की लैंड रेसेस और ट्रेडिशनल वैरायटीज़ अपने आप में एक यूनिक जेनेटिक मटेरियल है। और इसी यूनिकनेस को इस्तेमाल करते हुए हमने काजरी के अंदर पिछले 15-20 साल के करीब उन लैंड रेसेस को इकट्ठा किया है, उनको कैरेक्टराइज़ किया है। कैरेक्टराइज़ करने के बाद डिटेल्ड एवेल्यूएशन करने के बाद NBPGR के नेशनल जीन बैंक में जमा किया है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि उन सेलेक्टेड लैंड रेसेस का, जो कि यहाँ पर सूखा और जो लो फर्टिलिटी सॉइल की है, उसके अंदर उनका जो अडेप्टेशन है वो अपने आप में एक यूनिक अडेप्टेशन है। उस सेलेक्टेड लैंड रेसेस को यूज़ करते हुए और उसे ठीक कंट्रास्टिंग मटेरियल जिसका अडेप्टेशन ड्राउट कंडीशंस में बहुत ही पुअर है,
उन दोनों कंट्रास्टिंग जेनेटिक मटेरियल को लेते हुए हमने ये समझने की कोशिश की इसकी इनका मैकेनिज़्म ऑफ ड्रॉट टॉलरेंस क्या है। तो हमने साफ पाया कि यहाँ की जो लोकल बाजरा की लैंड्रेसीज हैं उनका एक पर्टिकुलर प्लांट टाइप है। उस प्लांट टाइप में मोर नंबर ऑफ टिलरिंग, मोर नंबर ऑफ पेनिकल्स बट स्मॉल नंबर ऑफ पेनिकल्स, bearing स्मॉल सीड्स बट गुड इन टेस्ट, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर उन लैंड्रेसीज के हैं। जब हमने इस मैकेनिज़्म को समझने के बाद ये महसूस किया कि ये ट्रेट अगर हम दूसरे जेनेटिक मटेरियल में डाल दें तो साफ पता चलता है कि उस जेनेटिक मटेरियल का भी एडेप्टेशन ड्रॉट की हालात के अंदर बेहतर हुआ है। इस सूचना को, इस जानकारी को, इस ज्ञान को हमने पूरे विश्व के अंदर जो बेहतरीन से बेहतरीन रिसर्च जर्नल्स हैं उसके अंदर इस ज्ञान को स्वीकार किया गया है, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस ज्ञान को जो पर्ल मिलेट ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर भी शामिल करके नई वैरायटीज़ ड्रॉट एरियाज़ के लिए किस तरह से उगाई जाएं, ये पूरा हमने सफल प्रयास किया है। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव निरंतर किसानों के साथ संवाद करते दिखते हैं। इनका रुझान किसान के खेतों पर ज्यादा रहता है, इसीलिए ये समय निकालकर एक दिन में एक बार किसान के खेत पर जरूर जाते हैं। किसानों के खेतों की समस्याओं को जानते हैं, किसानों की फसलें देखते हैं, किसानों के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और साथ ही फसल में लगने वाले रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसान के खेतों पर जाना और फसलों को देखना डॉक्टर ओम प्रकाश यादव का जुनून है। इनका मानना है कि किसान के खेत पर जाकर समस्या जानकर उसका समाधान प्राप्त करने का अपना एक अलग ही आनंद है। जब तक वैज्ञानिक किसान के खेत पर नहीं आएंगे, किसान के साथ संवाद स्थापित नहीं करेंगे, तब तक सही मायने में कृषि विकास नहीं होगा। कृषि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश यादव को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपको 2003 में चौधरी देवीलाल आउटस्टैंडिंग ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपके करीब 175 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और वो भी प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में। आप कई देश की और विश्व स्तर की जानी मानी संस्थाओं के सदस्य हैं। आप एरिड जोन रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। साथ ही आप रिव्यू कमिटी ऑफ जर्म प्लाज्म रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस के चेयरमैन हैं और ऐसी कई संस्थाओं से आपका प्रत्यक्ष जुड़ाव रहा है। हमारा एक्चुअल क्लाइंट किसान है और किसान से इंटरेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अक्सर ये देखने में आता है कि छोटी छोटी बातें किसान तक पहुंचाने में हमें बहुत दिक्कत होती है और छोटे छोटे इंटरवेंशन ही सब कंबाइंड होने के बाद उनका इफ़ेक्ट फील्ड के अंदर आता है। और इसका ताज़ा उदाहरण आज हम देख रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जीरा जो यहाँ की मुख्य फसल है उसकी लाइन सोइंग आज से नहीं, हमारी 10-15 साल से क्लियर कट रिकमेंडेशन है, लेकिन अभी भी किसान भाई ब्रॉडकास्टिंग मेथड से इसकी सोइंग करते हैं। हम लगातार इस प्रयास में रहते हैं और हमारा ये विशेष प्रयास इस बात पे भी जोर रहता है कि किसान को स्वयं खेत में लाकर उनके सामने ये चीज़ दिखाएं और ताकि वे स्वयं जो क्रिया कर रहे हैं और हमारे जो साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी है उसका इंटरवेंशन करने के बाद आपस में कंपेयर कर सकें। और आज किसान भाई साफ देख पा रहे हैं कि छोटी सी इंटरवेंशन जो लाइन सोइंग की है, आप 20 से 30% यील्ड बढ़ती है और साथ में 30 से 40% आपकी बीज की मात्रा भी घटती है। किसान भाइयों का इस तरह से संवाद होना वैज्ञानिक के साथ, हमारे साथ डायरेक्टली खेत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावकारी ही रहता है। समय की पाबंदी, समय पर ऑफिस आना और एक बार अपने वैज्ञानिकों से मिलना आपका दैनिक कार्य है। कार्यालय आने के साथ ही डॉक्टर यादव सबसे पहले दिन भर की रूपरेखा बनाते हैं, वैज्ञानिकों के साथ अपने विचार साझा करते हैं।
बाजरा पर विशेष उल्लेखनीय अनुसंधान का कार्य रहा डॉक्टर ओम प्रकाश यादव का। इसीलिए इन्हें देश भर के वैज्ञानिकों में से बाजरा पौध प्रजनक के रूप में जाना जाता है। और भी कई फसलों पर इनका अनुसंधान रहा। इसीलिए धीरे धीरे कृषि वैज्ञानिकों की श्रेणी में यह बन गए हैं कृषि के महानायक। आगे भी इनका संकल्प है कि कृषि विकास में जितना उनसे बन सके उतना वो करने को तैयार हैं। हर पल हर समय किसानों के शुभचिंतक के रूप में सदा तैयार दिखते हैं काजरी निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। एक छोटे से ग्रामीण पृष्ठभूमि से छोटे से परिवार में जन्म लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का यह मुकाम, यह सफर तय किया हमारे देश के जाने माने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश यादव ने।